हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ डिस्कस करेंगे। देखो, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ तीन मेजर कंपोनेंट हैं। थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ विच मेक्स लाइफ पॉसिबल। वो क्या क्या है आपके? वाटर, एयर और सॉइल हैं। आपका जल, वायु और मृदा। अच्छा, लाइफ एग्जिस्ट ओनली वेयर दीज कंपोनेंट्स इंटरेक्ट। जहाँ ये तीनों कंपोनेंट इंटरेक्ट करते हैं वहीं लाइफ है। द अर्थ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फोर मेजर सब सिस्टम। चार मेजर सब सिस्टम होते हैं, इनको डोमेन बोलते हैं। अच्छा, ये क्या क्या है आपका? लिथोस्फीयर लैंड, हाइड्रोस्फीयर वाटर, एटमॉस्फियर एयर और बायोस्फीयर द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ इज फाउंड, उसको बोलते हैं आपका बायोस्फीयर। तो चार पार्ट हैं: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फियर और बायोस्फीयर। तो ये हैं मेजर डोमेन। अब इसमें से हम पहला देखेंगे, लिथो वाला। लिथोस्फीयर क्या होता है? देखो, लिथोस्फीयर द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इट comprises the rocks of the earth crust and the thin layer of soil that contain nutrient elements which sustain organism। अच्छा, दो मेजर डिवीजन होते हैं अर्थ की सरफेस के। जो लार्ज लैंड मास होता है उसको तो बोलते हैं कंटिनेंट, जो लैंड मास है उनको महाद्वीप बोलते हैं। एंड ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन बेसिन। और जो बड़े बड़े ये वाटर बॉडीज हैं इनको ओशियन बेसिन बोलते हैं। अच्छा, तो ये लिथोस्फीयर हो गया। फिर इसके बाद आते हैं आपके कंटिनेंट्स। कंटिनेंट्स क्या है? जो ये हैं लैंड मास। कंटिनेंट्स सात मेजर कंटिनेंट हैं। देर आर 7 मेजर कंटिनेंट्स। दीज आर सेपरेटेड बाई लार्ज वाटर बॉडीज एंड दोज कंटिनेंट्स आर कौन कौन से हैं आपका? एशिया। एशिया आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये आपका एशिया सबसे बड़ा। फिर उसके बाद आता है अफ्रीका। अफ्रीका ही ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों गुजरती हैं। और जो आपका ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसा है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में लाई करता है। इसको आइलैंड कंटिनेंट भी बोलते हैं। और इससे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है। जो विषुवत रेखा है, जो कर्क रेखा है, वो भारत के बीचों बीच से होकर भी गुजरती है। और भारत एशिया महाद्वीप में लाई करता है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब हम एशिया के बारे में डिस्कस करें कंटिनेंट्स में। जो सबसे पहला कंटिनेंट है एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट। इट कवर्स अबाउट द 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। द कंटिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कंटिनेंट। इससे सिर्फ कर्क रेखा पास होती है। और एशिया जो है यूरोप महाद्वीप से यूराल माउंटेन्स के द्वारा, एशिया के वेस्ट में यूराल माउंटेन्स हैं, वहाँ से ये यूरोप से अलग होता है। और यूरोप और एशिया को मिला के हम यूरेशिया बोलते हैं। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूराल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। तो अब एशिया के बाद आता है यूरोप। यूरोप का क्या है? यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। द कंटिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। एशिया के पश्चिम में लाई करता है आपका यूरोप। यूरोप में ही आपकी ये कंट्रीज जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ये सब हैं। अच्छा, जो आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। ये आपका यूरोप कंटिनेंट। अब हम डिस्कस करेंगे अफ्रीका कंटिनेंट के बारे में। अफ्रीका कंटिनेंट जो दूसरा सबसे बड़ा कंटिनेंट है, इसी में आपका सहारा रेगिस्तान मिलता है। इसी में आपका विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी पाई जाती है, जो 11 कंट्री से होकर फ्लो होती है। इसी में कांगो रिवर है, नाइजर रिवर है, और इसकी अफ्रीका की सबसे बड़ी चोटी माउंट एकांकागुआ है। और आपका कालाहारी डेजर्ट है, नामिब डेजर्ट है, ऑरेंज रिवर है, जाम्बेजी रिवर, कॉन्गो रिवर, ये सब लाई करती हैं अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका को पहले डार्क कंटिनेंट भी बोलते थे। यही ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा गुजरती हैं। अफ्रीका के बारे में देखो। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट आफ्टर एशिया। द इक्वेटर और 0 डिग्री रन्स almost through the middle of the continent. Some part of it lie in the western hemisphere, whereas major portion lie in the eastern hemisphere. Africa is separated from Europe by Mediterranean Sea in the north. नॉर्थ में ये मेडिटेरियन सी से सेपरेट होता है यूरोप से। और जो रेड सी है, रेड सी
एंड द इंडियन ओशियन लाई टू इट्स ईस्ट, अटलांटिक ओशियन लाई टू द वेस्ट। अफ्रीका के वेस्ट में आपका अटलांटिक ओशियन है, और इसमें सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। द कंटिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियंस एंड सीज। नाइल इज द मेजर रिवर ऑफ अफ्रीका, और अफ्रीका की जो मेजर रिवर है वो नील नदी है। तो ये सब था अफ्रीका के बारे में। अब तो हमने देखा कि जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप, और दूसरे नंबर का जो बड़ा महाद्वीप है वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप। अच्छा, और अब तीसरे नंबर का जो महाद्वीप देखेंगे हम, वो देखेंगे आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जिसमें सबसे ऊपर आपका आएगा कनाडा, कनाडा के बाद आएगा आपका यूएसए। तो नॉर्थ अमेरिका देखें, नॉर्थ अमेरिका इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट। इट इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इट इज सराउंडेड बाय पैसिफिक ओशियन इन द वेस्ट। जो इसमें इसके वेस्ट में यहाँ तो है आपका पैसिफिक ओशियन, फिर उसके बाद अटलांटिक ओशियन है ईस्ट में, और आर्कटिक ओशियन है नॉर्थ में। और यहाँ की बड़ी रिवर है मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन नॉर्थ अमेरिका। फिर उसके बाद आता है आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इज लोकेटेड इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। दिस कंटिनेंट इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और ये नॉर्थ अमेरिका से पनामा स्थमस के द्वारा जुड़ा हुआ है। अच्छा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में ब्राजीलियन हाईलैंड्स हैं, और जो अमेजन रिवर है वो जो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, वैसे तो सबसे बड़ी रिवर है लेकिन लंबाई के टर्म में दूसरी रिवर है, वो साउथ अमेरिका से फ्लो होती है, और ये ब्राज़ील से होकर ज़्यादा फ्लो होती है अमेजन रिवर। फिर है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका इज द साउदर्न मोस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज सराउंडेड बाय साउदर्न ओशियन। इट इज कोल्डेस्ट, विंडिएस्ट एंड ड्राइएस्ट कंटिनेंट। 98% ऑफ द कंटिनेंट इज कवर्ड विद आइस। साउथ पोल इज लोकेटेड इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में ही आपका कुछ रिसर्च स्टेशन भी हैं, जैसे मैत्री और वो सब, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री हैं। फिर आते हैं हम ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशियन एंड सीज। इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कंटिनेंट। अच्छा, द सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कवर्ड मोस्टली विद डेजर्ट, इसमें बहुत ज़्यादा डेजर्ट हैं, जैसे ग्रेट डेजर्ट है यहाँ। द फेमस नेचुरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड द ग्रेट बैरियर रीफ लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इन द पैसिफिक ओशियन। लेक आयर इज साल्ट वाटर लेक लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी एक स्ट्रेट है और नीचे भी स्ट्रेट है। ऑस्ट्रेलिया आपका दक्षिणी साइड में बास स्ट्रेट के द्वारा तस्मानिया से सेपरेट होता है। फिर इसके बाद अब हम आते हैं हाइड्रोस्फीयर में। हाइड्रोस्फीयर क्या है? द हाइड्रोस्फीयर रिफर्स टू द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज कवर्ड विद वाटर। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, एज रनिंग वाटर इन ओशियंस एंड रिवर्स इन लेक्स, ice in glaciers, underground water and the water vapor in atmosphere all comprise the hydrosphere। अच्छा, अर्थ के सरफेस का जो 71% हिस्सा है वो वाटर है, और केवल 29% हिस्से पे ही लैंड है। सतन अर्थ के पानी का 97% से ज़्यादा हिस्सा ओशियंस में पाया जाता है, जो बहुत ही साल्टी है, बहुत ही खारा है। तो ए लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स और अंडरग्राउंड, एंड वेरी स्मॉल परसेंटेज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमंस। ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात करें, ओशियंस कवर 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। देयर आर 5 मेन ओशियंस, दे आर पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और आर्कटिक ओशियन और साउदर्न ओशियन। अच्छा, जो प्रशांत महासागर है ये सबसे बड़ा महासागर है। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन of 5 oceans. It is located between Southern Ocean, Asia, Australia and North and South America. The Pacific Ocean is roughly circular in shape. और ये सबसे गहरा महाद्वीप भी है, ये सबसे गहरा महासागर है। इसकी एवरेज डेप्थ पैसिफिक ओशियन की 4030 मीटर है, इसी में मेरियाना ट्रेंच मिलती है। फिर दूसरे नंबर का ओशियन है अटलांटिक ओशियन। द अटलांटिक ओशियन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। इट लाइज बिटवीन अफ्रीका, यूरोप एंड साउदर्न ओशियन एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। The length of its course is 1111866 km. Shape of Atlantic Ocean like letter S. It is smaller than Pacific Ocean. And it has large number of natural ports and harbors. It is the busiest ocean and support international trade greatly. ये सबसे बिजी ओशियन है अटलांटिक ओशियन।
फिर आता है इंडियन ओशियन। द इंडियन ओशियन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। इट इज लोकेटेड बिटवीन अफ्रीका, साउदर्न ओशियन, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। दिस ओशियन इज ट्रायंगुलर इन शेप। ट्रायंगुलर इन शेप है इंडियन ओशियन, जिसका नाम इंडिया के नाम पड़ा है। आर्कटिक ओशियन। द आर्कटिक ओशियन is the smallest ocean in the world. It lies within Arctic Circle and North Pole. The Arctic is connected to the Pacific by narrow strait of water called Bering Strait. जो आर्कटिक ओशियन है वो प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है और मोस्ट ऑफ द ईयर आर्कटिक ओशियन रिमेन्स फ्रोजन। और जो साउदर्न ओशियन है इसको हम अंटार्कटिक ओशियन भी बोलते हैं। ये 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड और अंटार्कटिका के बीच में पाया जाता है। तो हमने ओशियंस के बारे में डिस्कस किया कि ओशियंस में सबसे बड़ा ओशियन है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में ही मैरियाना ट्रेंच मिलती है। उसके बाद दूसरे नंबर का है आपका अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन जो एस के आकार का है। फिर तीसरे नंबर का आपका हिंद महासागर है, जिसका नाम एक कंट्री के नाम पर पड़ा है। और फिर उसके बाद था आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन जो बेरिंग स्ट्रेट के द्वारा जुड़ता था किससे? प्रशांत महासागर से। अब चलते हैं एटमॉस्फेयर पर। एटमॉस्फेयर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लेनेट। इट प्रोवाइड्स अस विद एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन्स रेज। जो एटमॉस्फेयर है ये अप टू 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स में बटा हुआ है, जो हैं आपका ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जिसमें बहुत सी मौसमी घटनाएं होती हैं। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर पाई जाती है। जब ट्रोपोस्फियर की बात करें, ट्रोपोस्फियर इज द क्लोजेस्ट लेयर टू द अर्थ। 90% ऑफ ऑल एयर इज फाउंड इन दिस लेयर। इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फियर एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑन द अर्थ। फिर स्ट्रेटोस्फियर जिसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। द स्ट्रेटोस्फियर इज द सेकेंड मेजर लेयर ऑफ Earth's atmosphere, just above the troposphere and below the mesosphere. Stratosphere extends from troposphere to altitude ranging from 17 to 50 km above sea level. और stratosphere contain ozone layer and temperature increases in this zone. फिर आपका mesosphere है। mesosphere is a layer of Earth's atmosphere. Mesosphere is directly above the stratosphere and below thermosphere. It extends from about 50 to 85 km above our planet. Temperature decreases with height through the mesosphere. फिर है ionosphere. Ionosphere is a region of Earth's upper atmosphere. फिर ionosphere के बाद आती है exosphere. Exosphere is the uppermost region of Earth's atmosphere. It is gradually fades into the vacuum of the space. Air in exosphere is extremely thin. ये बहुत ही थिन एयर है एक्सोस्फीयर में। अच्छा, अब कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फियर देखते हैं। द एटमोस्फियर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन which make up about 99% of the clean dry air. नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और अदर गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब 1% बनाती हैं। ऑक्सीजन जीवन के लिए जरूरी है। ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन इज ब्रेथ ऑफ द लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत ही कम मात्रा में होती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लेनेट को गर्म भी रखती है। इट इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड की जब ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो ये टेम्परेचर इसके हिसाब से बढ़ता है। तो अगर पूरे ग्लोबल टेम्परेचर में राइज होता है तो इसी घटना को हम ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं। सो अभी हमने ये आपका एटमॉस्फेयर के बारे में देखा। अभी बायो देखते हैं। देखो बायोस्फीयर क्या है। द बायोस्फीयर इज द नैरो zone of contact between the land, water and air. It is in this zone that life that is unique to this planet exists. Life on earth is possible because of the optimum distance from the sun and the availability of adequate water required for life form. In the biosphere, living things from communities based on their physical surrounding. The biosphere is made of various biomes such as deserts, grasslands and forests. तो बायोस्फीयर आपका हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का कॉम्बिनेशन है। एक थिन जोन है जो बायोस्फीयर है, इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ।